Stress investment is the third determinant of level of national income and employment. In the views of Keynes, investment refers to real investment, which implies the creation of new factory, building, roads, bridges, and other form of productive capital, which directly generates new jobs and increasing प्रोडक्शन. सो स्टूडेंट्स, कीन्स के मुताबिक इन्वेस्टमेंट से मुराद कोई नई फैक्ट्री बनाना, नई बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, हर वो चीज़ जो जॉब जनरेट करे, लोगों को रोज़गार दे और आपके मुल्क की प्रोडक्शन में इजाफा हो. कोई नई चीज़ ऐसी बनाना जिससे मुल्क की प्रोडक्शन में भी इजाफा हो, मुल्क के लोगों को रोज़गार भी मिले, ये इन्वेस्टमेंट है. द इन्वेस्टमेंट फंक्शन रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट रिलेशनशिप. जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है बच्चों, ये आपका इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप है. इन्वर्स रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में. जब कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, और जब कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी. इन्वेस्टमेंट आई से जाहिर की जाती है और स्मॉल आर जो है आपका इंटरेस्ट रेट को शो करता है. तो आई इज़ अ फंक्शन ऑफ आर कि आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड कर रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है. जब कभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो आपका यकीनी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा. गोया जो आर है ये आज़ाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. पहले जो है आर में चेंज आएगा जो कि आपके शरह सूद को जाहिर कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को जाहिर कर रहा है. जब कभी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी. जब कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी. गोया चेंज पहले आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा जिसको आर से जाहिर किया गया है, फिर उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज होगी. Students, there are main two types of investment: autonomous investment and induced investment. Autonomous investment ये आपकी नेचुरल इनकम पे डिपेंड नहीं करती. मतलब ये जनरली वेलफेयर जो सारे डिसीजंस होते हैं वो सारे आपके इस किस्म के इन्वेस्टमेंट से डील करते हैं. जिस तरह रोड बना ली, ब्रिज बना लिए, कुछ स्कूल बना लिए, चैरिटेबल हाउसेस जितने सारे के सारे बन गए. मतलब ये कि चाहे आपके मुल्क में जितना मर्जी वेज का लेवल हो, जितना मर्जी रॉ मटेरियल कॉस्टली हो, ये जो प्रोग्राम्स हैं वेलफेयर के ये स्टार्ट होते हैं. ये ना तो इनकम के ज़्यादा, नेशनल इनकम के ज़्यादा होने के साथ ज़्यादा होते हैं, ना नेशनल इनकम के कम होने के साथ ये कम होते हैं. मतलब ये नेशनल इनकम इसको हिट नहीं करती. ये स्टार्ट करने ही करने हैं. वट एवर द कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल, वट एवर द लेवल ऑफ वेजेस, ये प्रोग्राम स्टार्ट होने हैं. गोया ऐसी इन्वेस्टमेंट जो किसी प्रॉफिट से मुतासर नहीं होती, जो नेशनल इनकम से मुतासर नहीं होती, ये आपकी जो है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कहलाती है. ये किसी भी मुल्क के जो है नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और किसी मुल्क को डिप्रेशन से निकालने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. बेटे ये इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है. मैंने हॉरिजेंटल लाइन पे इनकम ली है, वर्टिकल एक्सिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट ली है. आप गौर कीजिए, इनकम के बिल्कुल ऊपर एक हॉरिजेंटल और लाइन है जो आई से जाहिर की गई है. ये आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो बिल्कुल कांस्टेंट लेवल पे जा रही है. गौर करें, इनकम बढ़ती जा रही है लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट का लेवल उतने का उतना है. ये आपकी वो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के लेवल से मुतासर नहीं होती. इनकम ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, दोनों सूरतों में इस इन्वेस्टमेंट का एक कांस्टेंट लेवल होता है. स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप थी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. ये इन्वेस्टमेंट जो होती है ये प्रॉफिट मोटिवेटेड होती है. जिस बिजनेस में जिस जगह प्रॉफिट ज़्यादा होगा वहाँ ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और प्रॉफिट कम होने की वजह से ये इन्वेस्टमेंट कम कर दी जाती है. ये नेशनल इनकम से मुतासिर होती है. नेशनल इनकम का इसका पॉजिटिव रिलेशन है. जब नेशनल इनकम ज़्यादा होगी तो ये इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी. जब नेशनल इनकम कम होगी तो ये इन्वेस्टमेंट भी कम होगी. ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का जो है वो डायग्राम है. हॉरिजेंटल लाइन पे मैं जीएनपी जो कि नेशनल इनकम का नाम है वो ले रही हूँ और दूसरी साइड पे वर्टिकल एक्सिस पे मैं इन्वेस्टमेंट ले रही हूँ. आप गौर कीजिए, आईडी का खत है, डी इंड्यूस्ड को शो कर रहा है. आईडी इन्वेस्ट पॉजिटिव स्लोप खत है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि जैसे जैसे जीएनपी जो कि नेशनल इनकम का नाम है, जीएनपी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी इजाफा होता जाएगा. स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन. मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट,
और जो है इन्वेस्टमेंट का फंक्शन रिलेशन। ये क्लासिकल व्यू था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है, इसका कोई और अदर फैक्टर नहीं है। जबकि जो केन्स था उसने ये कहा कि इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है, और एमईसी सेकंड प्लेस पे था, एमईसी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे भी डिपेंड करती है। गोया क्लासिकल के मुताबिक सिर्फ इंटरेस्ट रेट उसको जो है उसका डिटर्मिनेंट था, जबकि केन्स के मुताबिक इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी इसका डिटर्मिनेंट। कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशन है। ये देखिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे मैं इंटरेस्ट रेट ले रही हूँ और हॉरिजेंटल पे मैं इन्वेस्टमेंट ले रही हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, इन्वेस्टमेंट इधर आपकी 80 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, 5% पे आया, इन्वेस्टमेंट आपकी 100 पे चली गई। दूसरी साइड पे नीचे से ऊपर जाइए, आपकी इंटरेस्ट रेट जब 5% से 8% पे चले गया तो आपकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 100 से 80 पे आ गई। गोया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, 5 से 8 पे चले जाएगा, तो इधर से इन्वेस्टमेंट 100 से 80 पे आ जाएगी। ऊपर से नीचे आइए, जब आपकी इंटरेस्ट रेट 8% से 5% पे आ जाएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट 80 से लेके 100 पे पहुंच जाएगी। 8% पे आपकी इन्वेस्टमेंट है 80, 5% पे आपकी इन्वेस्टमेंट है 100। आपने 8 और 80 वाले पॉइंट को एक लिया और 5 वाले और 100 वाले पॉइंट को लिया, इनको मिला दिया, तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट का रिलेशन है इंटरेस्ट रेट के साथ उसका डायग्राम आ गया। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की। तो जब कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिव हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। जब कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो चीपर हो जाएगी। इस वजह से इस जो इन्वर्स रिलेशन की वजह से आप गौर करें, इसका खत नेगेटिव स्लोप है। स्टूडेंट्स, ऑन सेकेंड नंबर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, दैट इज दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स केन्स इन 1936। ये बेटे केन्स ने इंट्रोड्यूस करवाया 1936 में और कहा कि ये आपकी ऑटोनमस जो इन्वेस्टमेंट है उसका सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है। ये क्या था? ये एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एडिशनल कैपिटल एसेट, आप कोई मशीन खरीदते हैं, उस मशीन से जो आपकी जो एक्सपेक्टेड आपकी इनकम है कि मुझे इतनी इनकम जनरेट होनी है यहाँ से, वो आपकी MEC कहलाती है, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये उसका फॉर्मूला है MEC का। सप्लाई प्राइस है कैपिटल एसेट की 20,000, उसकी एनुअल यील्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 2,000। आपने क्या किया है कि 2,000 उसकी सप्लाई प्राइस को उसके जो है रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड कर दिया है 20,000 जो कि उसकी सप्लाई प्राइस थी। गोया एनुअल रिटर्न डिवाइडेड बाय जो सप्लाई प्राइस इज इक्वल MEC। तो आपके पास 10% आंसर आ गया। इन्वेस्टमेंट का और MEC का नेगेटिव रिलेशन है। जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता जाएगा, आपकी MEC जो कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होती जाएगी। और कीजिए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, 20, 25, 40, 70 और 100 तक जा रही है, तो आपकी MEC भी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के साथ उसमें कमी आ रही है। वो 10% थी कम इन्वेस्टमेंट पे, फिर इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा होती गई 100 तक पहुंची तो MEC गिर के 2% पे चलेगी। गोया इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है आपकी इन्वेस्टमेंट का और MEC का। ये बेटे इसका डायग्राम है जो आपके यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मैंने ली है वर्टिकल एक्सिस पे और वॉल्यूम इन्वेस्टमेंट लिया है मैंने हॉरिजेंटल एक्सिस पे। तो बच्चों जो पीछे ये वाला टेबल है 20, 10 को और 20 पे 10%, 25 पे 9%, 40 पे 7%, 70 पे 5% और 100 पे 2%। इस चीज़ को गौर कीजिए, यहाँ पे जब आपकी 10% MEC थी तो आपकी इन्वेस्टमेंट 20 थी, फिर 8 आ गई 40 हो गई, फिर 5 पे आपकी जो है 70 है और 2 पे आपकी 100 है। इन पॉइंट्स को मैंने रिज्वाइन किया, मिला दिया, तो मेरे पास जो है MEC का खत बन गया जो नेगेटिव स्लोप खत है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता गया तो आपकी